everybody and welcome back to my channel. So today we are gonna continue with the second part of people as resource, and this is the second chapter of NCERT Economics of class 9th. So let's begin with, as we have already discussed that human beings are an integral part of our country. जो भी हमारी पॉपुलेशन है कंट्री की, इफ़ दे आर educated, skilled, or they do have knowledge, so they acts as an important resource for our economy, for our country. Next is quality of population. देखो, जिस कंट्री की क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन जितनी अच्छी होगी उतनी वो कंट्री डेवलप्ड होगी. जिस कंट्री की पॉपुलेशन की क्वालिटी जितनी कम होगी उतनी वो कंट्री अंडर डेवलप्ड होगी. Now the thing comes, what is this quality of population? So quality of population depends on literacy rate, health of a person, which is indicated by the life expectancy, skill formation acquired by the people of the country. So all these things decides the growth rate of the country. अगर किसी कंट्री में लिटरेसी रेट अच्छा है, लोगों की हेल्थ अच्छी है, हेल्दी हैं लोग, उनकी स्किल नॉलेज अच्छी है, तो वो कंट्री डेवलप्ड होगी, वहाँ की क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन अच्छी होगी. सो लेट्स डिस्कस इन डिटेल. लिटरेसी रेट मीन्स इट रेफर्स टू द रेट which includes the percentage of the population who can read and write at least in one vernacular language. लिटरेसी रेट का मतलब क्या है? एक परसेंटेज है ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, जो भी लोग कोई एक लैंग्वेज को कम से कम कोई एक लोकल लैंग्वेज को पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं. सो दैट इज़ कॉल्ड लिटरेसी रेट. अब हम अगर डाटा की बात करें, स्टेटिस्टिक्स की बात करें, तो लिटरेसी रेट यहाँ पे प्रेजेंटेड है. टोटल पर्सन्स, दीज आर प्रेजेंटेड विद द ब्लू कॉलम, ब्लू बार, एंड आउट ऑफ दीज मेल आर प्रेजेंटेड विद दिस डिफरेंट कलर, pink, some sort of dark pink, purple shade, and third one is female are presented with the off-white, you can say. Okay, so from this diagram you can easily compare that there is a discrimination, gender discrimination. See, you can see out of the total persons, literate male population is greater than the literate female population. So it is presented with the help of this diagram कि हमारी कंट्री में अभी भी लिटरेसी रेट 100% नहीं है. पॉपुलेशन में से ज़्यादा, जो अगर हम ओवरऑल पॉपुलेशन की बात करें तो मेल ज़्यादा पढ़े लिखे हैं एज़ कम्पेयर टू फीमेल. सो ये अपने आप में एक डिस्क्रिमिनेशन शो कर रहा है. गवर्नमेंट ने इस डिस्क्रिमिनेशन को रिमूव करने के लिए, इक्वालिटी एंड इक्विटी को प्रमोट करने के लिए, प्लस लिटरेसी रेट को इम्प्रूव करने के लिए हमें राइट ऑफ एजुकेशन मिला है. राइट ऑफ एजुकेशन सर्व शिक्षा अभियान के अंडर है, विच मीन्स एजुकेशन फॉर ऑल. ओके, तो इसमें क्या है, द चिल्ड्रन हु आर लाइक इन बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14, तो उनके लिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन है इन आवर कंट्री. एंड गवर्नमेंट इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग मिड डे मील स्कीम फॉर द चिल्ड्रन इन द स्कूल, फॉर द स्टूडेंट्स इन द स्कूल, ताकि जो भी बच्चे स्कूल आ रहे हैं जिनके लिए कंपल्सरी एजुकेशन है फ्रॉम द एज बिटवीन 6 to 14 ईयर्स, तो उनके लिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन है, तो उनको खाने की कुछ टेंशन ना हो. देखो, अगर बंदा हेल्दी होगा, अगर उसे खाना टाइम पे मिलेगा, तो वो अपने आप बच्चा पढ़ाई में अपना पूरा कॉन्सेंट्रेशन कर सकता है. इफ़ वन इज़ हंग्री, he or she cannot devote his full attention towards the studies. सो गवर्नमेंट ने मिड डे मील स्कीम चलाई हुई है. इस स्कीम के तहत क्या है कि जो भी बच्चे 6 to 14 एज वाले हैं जो स्कूल आते हैं, उनको डेली बेसिस पे मील प्रोवाइड करते हैं. एंड दिस इज़ ऑल्सो लाइक नोन एज MDM स्कीम, मिड डे मील MDM स्कीम. एंड दिस इज़ अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013. तो इसका कुछ ऐसा सिस्टम है कि गवर्नमेंट ने कैलोरीज पूरी तरह से डिसाइड की हुई हैं, जो मिनिमम कैलोरीज एक पर्सन को चाहिए, सो दैट जो बच्चे हैं उनमें माल न्यूट्रिशन ना हो, और बच्चों की अगर हेल्थ अच्छी होगी तो उससे वो अच्छा पढ़ सकते हैं, तो लिटरेसी रेट इम्प्रूव होगा. अगर लिटरेसी रेट इम्प्रूव होगा तो हमारी इकॉनमी की जो पॉपुलेशन है उसकी क्वालिटी भी इम्प्रूव होगी. ठीक है, चलो जी, नेक्स्ट है हेल्थ. हेल्थ एंड डेवलपमेंट आर डायरेक्टली रिलेटेड.
ओके। तो जितनी ज़्यादा हमारी इकॉनमी में जितने ज़्यादा हेल्दी लोग होंगे उतनी पॉपुलेशन की क्वालिटी को हम अच्छा मानते हैं। जितने ज़्यादा हेल्दी लोग होंगे उतना ज़्यादा हमारी इकॉनमी जल्दी ग्रो करेगी, पेस ऑफ ग्रोथ बहुत जल्दी होगा, ठीक है। हेल्थ इंक्रीज ह्यूमन पोटेंशियलिटीज़ ऑफ ऑल काइंड्स। सी इफ़ यू आर हेल्दी तो आप कुछ भी कर सकते हो। if you are physically and mentally healthy, you are physically fit, fine, healthy, okay, so you will be having the will to do something in your life. तो आपके अंदर खुद से ही वो क्रियोसिटी होगी कुछ नया करने की, कुछ अच्छा करने की, तो आप अपने पोटेंशियल को 100% यूटिलाइज करोगे इन एनी फील्ड, ओके। तो जो भी आपके इनर पोटेंशियल है, जो भी आपका इनर टैलेंट है, उसको आप और ज़्यादा इम्प्रूव कर पाओगे इफ़ यू आर हेल्दी. So everyone can benefit from the better health in the present, and improved health for the young will lead to healthier population in future. अब देखो, आपको पता ही है कि हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट ये दोनों चीज़ें हैं जो बच्चों को डायरेक्टली इम्पेक्ट करती हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जो हेरिडिटी हमें मिल जाती हैं, जीन्स ट्रांसफ़र होते हैं, तो हमें कुछ ना कुछ अच्छी बुरी क्वालिटीज़, कुछ ऐसी डिजीज़ होती हैं लाइक जो नेक्स्ट जनरेशन में चले जाती हैं, ठीक है। तो अगर आज की जनरेशन हेल्दी है तो जो हमारी आने वाली जनरेशन है वो भी हेल्दी होगी, क्योंकि अगर हमारे जीन्स स्ट्रॉन्ग हैं, हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, तो जो आने वाली जनरेशन है उसका भी इम्यून सिस्टम काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। तो इसका एक डायरेक्ट रिलेशन है ऑन द डायरेक्ट इम्पैक्ट है ऑन द फ्यूचर जनरेशंस एज वेल. So better child health and nutrition promotes future productivity growth directly by helping children develop into stronger and healthier adults. अब देखो, अगर बच्चों को अच्छे से खाना मिलेगा, न्यूट्रिशन मिलेगा, बच्चे अगर हेल्दी होंगे तो वो क्या है, जब वो बड़े हो जाएंगे, एडल्ट्स हो जाएंगे, बच्चे मीन्स लाइक जो किड्स होते हैं, अगर हम बात करें इन्फेंट्स होते हैं अप टू द एज ऑफ 1 ईयर. उसके बाद अगर हम काउंट करते हैं तो चिल्ड्रन, जिसको हम क्या देते हैं, बच्चे ओवरऑल कैटेगरी है, अप टू द एज ऑफ 12 उनको भी हम ऐसे किड्स की कैटेगरी में काउंट करते हैं. देन फ्रॉम 13 to 19 वी कॉल देम टीनेजर्स. एज दे बिकम 18+ वी कॉल देम एडल्ट्स. तो जो एडल्ट्स होते हैं 18+ होते हैं, तो उनमें न्यूट्रिशन की कोई कमी नहीं होगी, विटामिन्स की कोई कमी नहीं होगी, अगर वो पहले से ही अच्छा खाना खा रहे हैं. अच्छा खाना इन द सेंस अगर वो अच्छे से न्यूट्रिशन ले रहे हैं, ठीक है. तो बचपन में अगर आपने जो भी कुछ अच्छा खाया है, कुछ अच्छी चीज़ें खाई हैं, आलतू फालतू के पैकेट्स कम खाए हैं, तो आपकी हेल्थ भी अभी अच्छी होगी, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा. तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं. अगर आप आज हेल्दी हो तो आपका पोटेंशियल होगा, आपके पास एनर्जी होगी टू डू एनीथिंग ऑन टाइम. तो इससे क्या है, ओवरऑल कंट्री भी डेवलप हो जाएगी. सो लेट्स डिस्कस अबाउट द लेवल ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज़. तो हमारे इंडिया में बहुत सारी हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, जैसे कि मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल्स हैं. अगर हम नंबर की बात करें, नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस, सो दीज आर 150. ये पुराना डाटा है, क्योंकि जो डाटा है ये NCERTs में यही पब्लिश किया हुआ है. अगर हम NCERTs ना कवर करें तो डाटा अपडेट होता रहता है, ठीक है. एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड डू लेट मी नो, विल डिस्कस अबाउट द करंट डाटा एज वेल. तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं 400, CHCs हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स 3000, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होते हैं, देखो जैसे डिस्पेंसरीज काइंड. तो विलेजेस में, विलेज रूरल एरियाज़ में ऐसे होता है ना कि डिस्पेंसरी होती है, वहाँ पे आपको एक तरह से फर्स्ट एड मिल जाएगी. मींस आपको इतनी एड मिल जाएगी कि आप एक अच्छे डॉक्टर के पास जा सको. तो वो होते हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स. सब सेंटर्स हैं. तो ये सब हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं जो इंडिया में प्रोवाइडेड हैं कि गॉड फॉरबिड इफ़ यू आर सफरिंग विद एनी सॉर्ट ऑफ डिजीज़, देन यू कैन सीक द हेल्प फ्रॉम दीज इंस्टीट्यूशंस. And the sub-centers in India are 1,30,000. I hope you get this video. Thank you so much for watching. Stay blessed.